5 निर्दलियों की बात करें, जिनमें 15 का आंकड़ा भी आ रहा है, बाकी अलग अलग राजनीतिक दलों के हैं, तो उन 5 सीटों पर जो निर्दलीय बढ़त बनाए हुए हैं उसका जिक्र एक एक करके आपको बताते हुए कि आखिर क्या स्थिति बनी हुई है। शिव से रविंद्र सिंह भाटी है, वो आगे चल रहे हैं। जबरदस्त वीआईपी मुकाबला, बिग फाइट शिविर। यहाँ पर रविंद्र सिंह भाटी जो कि बीजेपी से बागी होकर बगावत करते हुए दिखाई दिए, और ये भी बाकी चर्चा निकल कर सामने आई कि बीजेपी के तरफ से उनसे बात करने की कोशिश की गई, जिस तरह से योगी लक्ष्मण नाथ आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस बीच 15 वो सीटें जिस पर अन्य के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, इन 15 में से 5 पर निर्दलीय के प्रत्याशी। दूसरी तरफ बाकी 10 जो है उसमें अलग अलग राजनीतिक दल है। आरएलपी का फैक्टर बड़ा बताया जा रहा था, कहा जा रहा था कि जहां पर भी हनुमान बेनीवाल निकल रहे हैं, भव्य स्वागत उनका जेसीबी से हो रहा है, फूलों की बरसात हो रही है, युवा उनके साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले तक जब बात की थी तो एक ही सीट पर वहां पर नजर आ रहे थे आरएलपी बढ़त बनाती हुई। इससे बेहतर तो बीएपी जो कि 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। हेमंत हमारे सहयोगी एक बार फिर से आगाज करने के बाद अब फिर बीच में जुड़ चुके हैं और बड़े दिलचस्प रुझान जो है अब वो इस वक्त हमें मिल पा रहे हैं। और नसीम अख्तर हम बता दें पुष्कर से आगे चल रही है कांग्रेस के प्रत्याशी, और साथ ही साथ जो कांटे की टक्कर की बात हो रही थी वो इस वक्त रुझानों में रविंद्र जिस तरीके से रुझान अब आगे बढ़ते जा रहे हैं, और रुझान अब धीरे धीरे हम देखेंगे कि कैसे वो नतीजों में तब्दील हो। उससे पहले हनुमान बेनीवाल सांसद नागौर से और आरएलपी के सुप्रीमो ने लेकर के बड़ी खबर, 5 सीटों पर निर्दलियों ने बढ़त बनाई हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट। जी हाँ, फिलहाल शिव से रविंद्र सिंह भाटी का जिक्र हमने किया, लेकिन चूंकि अभी आपने हनुमान बेनीवाल की बात की तो हनुमान बेनीवाल की खीवसर की सीट से अभी फिलहाल जानकारी नहीं मिली है, अभी उसके लेकर कुछ रुझान सामने नहीं आए। लेकिन कांग्रेस के 3 बड़े कद्दावर नेता पीछे चल रहे हैं। कौन कौन नेता है वो, एक एक करके नाम बताएंगे। देखिए भंवर सिंह भाटी जी, भंवर सिंह भाटी पीछे चल रहे हैं और बीडी कल्ला पीछे चल रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस के मंत्री भी रहे हैं गोविंद राम मेघवाल काजूवाला सीट से पीछे चल रहे हैं। 3 बड़े कद्दावर चेहरे कांग्रेस पार्टी के। हाँ बिल्कुल 3 मंत्री। तो बीकानेर से ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के 3 बड़े कद्दावर नेता पीछे पिछली बार जीत कर आए, लेकिन इस बार की अगर बात करें और बीकानेर के तीनों ही एक तरह से, मैंने आपको कई बार बताया होगा कि मेरा स्वागत रामी सर्कल पे कैसे होता है, पर इससे कांग्रेस को इन रुझानों के जरिए हेमंत मिलते हुए दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ये कांग्रेस के लिए चिंताजनक हो सकते हैं। सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी अपडेट, क्योंकि बीकानेर जहां पर ये माना जा रहा था कि खाजूवाला में कम से कम गोविंद राम मेघवाल का दबदबा माना जाता रहा था, आंदोलनों से निकले हुए नेता हैं। बीडी कल्ला तो शिक्षा मंत्री के तौर पर लगातार, भंवर सिंह भाटी ऊर्जा मंत्री के तौर पर भी जो है वो उन्होंने अच्छा काम किया, इस तरह की बात थी, लेकिन उसका असर यहाँ पर नहीं। अर्जुन राम मेघवाल जो कि बीकानेर से सांसद, उनका भी असर देखने को मिल सकता है। बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से एक बड़े चेहरे के तौर पर उनको सामने रखा गया था, लेकिन सीधा रिजल्ट का रुख करेंगे। श्रुति हमारी से हुई कुछ बड़ी खबरों के साथ मौजूद है, सीटों का और वीआईपी उम्मीदवारों का हाल बताने के लिए। जी श्रुति बताइए। जी आपको बता दें कि जयपुर के झोटवाड़ा विधानसभा में अगर बात करें तो 6ठे राउंड की मतगणना फिलहाल चल रही है, जिसमें 6ठे राउंड में सबसे बड़ी बात है सिंह राठौड़ पीछे चल रहे हैं और कांग्रेस से अभिषेक चौधरी वो उनको लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। 9330 मतों से आगे दिखाई पड़ रहे हैं। रविंद्र जी बिल्कुल जो श्रुति बता रही हैं कि जिस तरीके से, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम अपडेट में बता रहे हैं कि बीडी कल्ला भंवर सिंह भाटी पीछे चल रहे हैं और बाकी की तमाम सीटों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं रविंद्र। लेकिन जिस तरीके के रुझान मिल रहे हैं वो कांग्रेस के लिए इस वक्त सही नहीं कहे जा सकते। गोयल साहब, एक टिप्पणी इन रुझानों को लेकर के, जो मौजूदा 3 बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी, क्या कहेंगे आप? देखिए शॉकिंग तो है, शायद इतने बड़े नेताओं को इस तरीके का रुझान देखने की आदत भी नहीं होगी, पर जनता का जो निर्णय है वही सर्वत्र होता है, वही सरमाथे पे होता है। बाकी अभी बोलते हैं जब फाइनल ये नतीजे आएंगे तो कितने लोग इसमें। लेकिन 2 पक्ष इसके हैं सर जी। एक ये कि अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो बीजेपी को कोई बम्पर बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, कांग्रेस का सुपरा साफ नहीं होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस भी एक अच्छी खासी संख्या में विधायकों के जरिए अगली विधानसभा में दिखाई हुई नजर आ रही है। ये अच्छा है, ये देखो विपक्ष एक मजबूत विपक्ष लोकतंत्र के लिए क्या दुकान लग रही है।